जिले के जय सिंह नगर क्षेत्र अंतर्गत मसीरा ग्राम में इन दिनों सोन नदी से रेत का अवैध उत्खनन व परिवहन किया जा रहा है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध जताया है। ग्रामीणों का कहना है कि कोई श्रीकांत नामक शख्स अपने रसूख के दम पर बिना प्रशासन के गाइडलाइंस की मनमानी की तर्ज पर रेत निकासी का कार्य करा रहा है। यह श्रीकांत कोई और नहीं बल्कि चुनावी दौर में मतदाताओं की पटखनी खा चुका है। यही नहीं, इन्हें सत्ता फेरबदल करने का भी बड़ा शौक है। यही हाल इन्होंने मसीरा रेत खदान में किया है। आलम यह है कि इनकी मनमानी खनिज से लेकर राजस्व, स्थानीय पुलिस व पुल पर बन रहे वन नाका तक देखने को मिलती है, जो कहने पर तो इस अकूत रेत संपदा के संरक्षक है, पर इन्हीं के द्वारा इस रेत का भक्षण कराया जा रहा है। तो क्या उसका डाइवर्शन वगैरह हुआ है? मुनारे वगैरह तैयार हुए हैं? कौन सी कंपनी इसको चला रही है? बोर्ड वगैरह कहीं कुछ नहीं लगा हुआ? खदान लगा था, फ्लैक्सी लगी थी, वो सब आगे कुछ नहीं लगा, गांव वाले बता रहे हैं कुछ नहीं लगा, कुछ भी नहीं। चेन माउंटेनिंग से रेत निकलने का क्या ऐसा प्रावधान है कहीं पे? क्या 4 हेक्टेयर से ऊपर की जो खदान होती है उसमें चेन माउंटेन लगाने का। कहाँ से कहाँ तक कितने परिसीमन में रेत उत्खनन है, ये जानकारी है आपको? हाँ, सोन नदी का जो पुल है इससे 500 मीटर नीचे। उधर तो उमरिया जिला पड़ता है, तो आप कैसे निर्धारित करेंगे कि उमरिया कहाँ पे शेड्यूल कहाँ पे है? आधे में वो पोल गड़ा हुआ। आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं? पोल गड़ा हुआ। अरे चलिए मैं दिखाता हूँ कहाँ गड़ा है, देख लीजिए, बाकी कहीं नहीं गड़ा पोल। आधे में उस पार उमरिया है, इस पार आधी रेत ये निकाल रहे हैं। और जो इतने भारी मात्रा में भारी वाहन परिवहन कर रहे हैं, इस विषय पे आपका क्या कहना है? भारी मात्रा में भारी परिवहन मशीन अंदर ले जाने की परमिशन है क्या आपको? नदी में उतारने की परमिशन? ऐसे कोई लिखित दस्तावेज किया गया जैसा कि निर्देश पौधारोपण कितना किया गया है ये कंपनी के मैनेजमेंट तो बताएंगे। बाकी मेरे अधिकार में मेरे को जितना जानकारी मैं उतना आपको जानकारी दे सकता हूँ। आप क्या करते हैं कंपनी में? मैं कंपनी में यही देख रेख कर रहा हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? जगन्नाथ तिवारी। आपका शुभ नाम? सालिक राम तिवारी, लाला तिवारी। क्या समस्या है? समस्या गांव में बहुत बड़ी है सर। क्या है, गांव में आते हैं बड़े बड़े हाईवा ओवरलोड गाड़ियां जाती हैं, गांव वाले को भारी समस्याएं हैं चलने में निकलने में। पूरे रेत गिरे हैं, एक्सीडेंटल के चांसेज हैं। ना कहीं बोर्ड लगा, पूरी तरह से अवैध है, और ना ही वहाँ सीमांकन है, ना डाइवर्सन है, ना कहीं बोर्ड है, ना कोई किसी को, ना कोई मालिक का यहाँ पता है। कहते हैं किसी से पूछो, बंसिका ग्रुप या श्रीकांत चतुर्वेदी जी का नाम लेते हैं। तो इस तरह से पूरा इधर उधर नाम लेके प्रशासन मैनेज है कह के और कर रहे हैं, ग्रामीण जनों को परेशान कर रहे हैं। कुल मिला के पूरी रोड टूट गई, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क है गांव पे, पूरी बस्ती की पूरी रोड ही टूट गई। मान लीजिए 60 टन गाड़ियां जा रही हैं। ग्रामीण किस तरह का विरोध करना चाहेंगे अभी? ग्रामीण बिल्कुल बड़ा उग्र आंदोलन करने के मूड में है, और यहाँ ये खदान जो चल रही है वो लीगल चलाएं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अनलीगल रूप से पूरी तरह से चला रहे हैं। 8 किलोमीटर 5 किलोमीटर के ऊपर भंडारण होना चाहिए, वो भंडारण इनने 3.5 किलोमीटर पे किया है। मेरा नाम प्रदीप कुमार मिश्रा। क्या समस्या है? ग्राम पंचायत मसीरा का रहने वाला हूँ मैं। हमारे यहाँ सोन नदी में जो खदान संचालित है, ये खदान पिछले लगभग 10-15 दिनों से चल रही है, और मेरे हिसाब से ये खदान टोटल अवैध है। किस हिसाब से आपको कहना है कि अवैध? हमारे हिसाब से अवैध इसलिए है कि जो भी इसकी गाइडलाइन है, उसकी गाइडलाइन इसके पहले 10 से 15 दिन पहले एक पर्यावरण मंत्रालय की एक मीटिंग रखी गई थी हमारे गांव में, और उसमें जो गाइडलाइन बताई गई थी उस गाइडलाइन के हिसाब से इनकी एक भी काम इनका नहीं। सबसे पहली चीज़, ना इनका सीमांकन है,
ना डाइवर्सन है। इनमें पहला चीज़ है जो बहाव से जो चल रहा है उससे 50 मीटर दूर में इनको रेत निकालनी है, वो भी नहीं निकल रही है। ना इनका इधर पास बोर्ड है, खदान के पहले इनका एक स्पेशली बोर्ड होना चाहिए, रकबा होना चाहिए, कौन सा ग्रुप इसको संचालित करना है वो होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़, आपके हिसाब से अभी जो खदान संचालित वो किसका है और किस नियम के तहत चलना चाहिए? ये बंसिका ग्रुप के नाम से खदान है, जिसको सम्मानीय क्या नाम है उनका, चतुर्वेदी जी, श्रीकांत चतुर्वेदी जी, वो उसको संचालित कर रहे हैं, है ना। हमारी डिमांड ये है कि खदान चले लेकिन नियम से चले, ओवरलोडिंग गाड़ियाँ ना हो, जो उसका सीमांकन है, जो उसका रकबा है, जो उसकी लिमिट है, जो उसकी गहराई है, गहराई से ज़्यादा वो रेत ना निकालें, है ना। और जो स्टाक की परमिशन है, स्टाक यहाँ से जिस रोड से जाती है वो प्रधानमंत्री की ग्रामीण रोड है, उसमें 8 टन से ऊपर की कैपेसिटी नहीं है, फिर भी यहाँ कम से कम 40-40 टन की रेत लिया करके उन्होंने पूरी रोड खराब कर दी। भारी मात्रा के वाहन यहाँ से प्रायः गुजरते हैं, चाहे दिन हो या रात हो। दिन रात वो तो सबसे ज़्यादा दिन रात 24 घंटे निकल रहे हैं। और इतनी ज़्यादा समस्या है कि ये जो आप ऊपर ही देख रहे हैं, ये सामने रेत पड़ी हुई है, रेत से इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उधर से 2 व्हीलर 3 व्हीलर जो भी आते हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कल भी मैंने देखा 2-3 दिन से कंटिन्यू डेली उधर कोई ना कोई गिर रहा है। अभी आप ग्रामीणों की समस्या को लेकर क्या अवगत कराना चाहेंगे? शासन प्रशासन से क्या मांगा है? शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है कि वे प्रशासन आए और इस खदान में जो भी अनियमितताएं हैं वो अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए इसको ढंग से संचालित करवाए। अन्यथा में भी आपने शिकायत की हुई है? इसके पहले भी हमने कई बार प्रशासन को शिकायत की है, लेकिन इसमें प्रशासन बिल्कुल हाथ उठाए हुए है। हम लोग ने एक लास्ट बार बता दिया है कि अब इसके बाद यदि 1-2 दिन के अंदर यदि खदान ढंग से संचालित होती तो ठीक है, और नहीं है तो हम जितने भी ग्रामीण जन हैं इसमें हम लोग इकट्ठा होकर के एक उग्र आंदोलन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। रेत खदान को लेकर के एक पर्यावरणीय मुद्दा भी है, शायद पर्यावरण मंत्रालय का एक कार्यक्रम हुआ था। उस हिसाब से क्या कहना है आपका, क्या क्या नियम बायलॉज होने चाहिए? पर्यावरण मंत्रालय का तो सबसे पहला नियम यही था कि जहाँ भी रेत खदान संचालित होगी उसके पहले रेत खदान जो संचालित करता है वो पंचायत के खाते में मिनिमम 8 लाख रुपए जमा करेगा केवल वृक्षारोपण के लिए। उसके बाद पेयजल की समस्या के लिए हमारे यहाँ स्वीकृत हैं 2 बोर भी हैं और लगभग 8 लाख के पौधे वृक्षारोपण संचालित। हमने उनसे चर्चा भी की, चतुर्वेदी से डायरेक्ट हमने पूछा, हमने बोला भैया इसके लिए क्या है, इसकी कोई प्रोसेस? उन्होंने बोला नहीं, हमारे उसमें तो कोई प्रोसेस है ही नहीं उसकी। तो कई सारी बातें ऐसी हैं कि जो नियम हैं उन लोग उसको दबा करके ये काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जितने नियम हैं नियम के हिसाब से खदानें चलें। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए शहडोल से अनिल लहंगीर की रिपोर्ट।